Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Atta 24/7. बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। तो एज यू ऑल नो कि बहुत ही जल्दी आपको आरआरबी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है अबाउट दिस सिलेबस कि भाई हम किस तरीके से पढ़े। नर्सिंग का सिलेबस तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आपने बीएससी में पढ़ा होता है, जीएनएम में पढ़ा होता है, वही सारा आपका सिलेबस जो है वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का होता है। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक बात है नॉन नर्सिंग की, तो नर्सिंग वालों का नॉन नर्सिंग के अंदर थोड़ा सा जो है मामला डामाडोल रहता ही है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों का ही सिलेबस बताने वाली हूँ कि भाई क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, क्या टॉपिक्स हैं नॉन नर्सिंग के जो आपको जरूर पढ़ने हैं। अब नॉन नर्सिंग का ऐसा होता है कि उसके अंदर जीके को लेके, अब जीके में पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, बट आई विल सजेस्ट कि जो बाकी की चीजें होती है जैसे रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, उसका सिलेबस ना फिक्स होता है और उसमें से हर बार एग्जाम में जो चीजें आती हैं वो भी ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती हैं। तो वो टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को जरूर पढ़ लेने चाहिए क्योंकि वो आपके लिए स्कोरिंग हो सकते हैं। क्योंकि नर्सिंग तो आप पढ़ ही रहे हैं बहुत ही अच्छे से, लेकिन नॉन नर्सिंग को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना क्योंकि आप जानते हैं 70 मार्क्स की अगर नर्सिंग आ रही है तो 30 मार्क्स की यहाँ पे नॉन नर्सिंग देखने को मिल रही है जो कि काफी ज्यादा स्कोर को कवर कर रही है। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग के सिलेबस की जहां तक बात है भाई, ये है आपके पास में नर्सिंग का सिलेबस। अब यहाँ पर जो आरआरबी ने सिलेबस दे रखा है उन्होंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको करने हैं। अब सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं आपको वो सारे करने हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिर्फ ये टॉपिक्स करने हैं, ये टॉपिक्स करने हैं। सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट का मतलब ये है कि सारे टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे जो भी इनके अंदर आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जहां तक नर्सिंग की बात है भाई, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का यहाँ पर मतलब ये है जितने भी सिस्टम्स आप पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया चाहे वो आपका कार्डियोवास्कुलर हो गया, चाहे वो आपका रीनल हो गया, चाहे वो आपका यूरिनरी हो गया, चाहे रिप्रोडक्टिव हो गया, चाहे ईएनटी हो गया, चाहे नर्वस, जो भी सिस्टम आप पढ़ रहे हैं सभी सिस्टम्स की आपको एनाटमी भी करनी है, फिजियोलॉजी भी करनी है। एनाटमी के अंदर हम जो ऑर्गन्स है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी में हम उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपको जरूर पढ़ना है। उसके अलावा न्यूट्रिशन के अंदर आपका सब कुछ आता है, विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सारी चीजें आपकी न्यूट्रिशन के अंदर आती है, जिसमें से विटामिन्स से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पहले भी पूछे हुए हैं, आगे भी पूछने की संभावना है। बायोकेमिस्ट्री जो है, जब हम नर्सिंग करते होते थे तभी भी कुछ खास मुझे तो नहीं पसंद होता था, लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है भाई नर्सिंग फाउंडेशन। इसके अंदर आपके सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका एबीजी एनालिसिस हो गया, वाइटल साइंस हो गया, लंबर पंचर हो गया, उसके बाद यूरिनरी कैथेटराइजेशन है, थोरासेंटेसिस है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आपके इसी के अंदर आते हैं। तो मेनली जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ना वो सारे नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आते हैं, वो सारे ही आपको बहुत ही अच्छे से करने होते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन बहुत बार मैं यूट्यूब पे कंप्लीट सिलेबस उसका करवा चुकी हूँ, आप जाकर सीरीज देख सकते हैं। उसके अलावा भाई आपके पास में आ जाता है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइको सोशियो जो है ये भी आपको अच्छे से करनी है। साइकोलॉजी के अंदर मेनली तो जैसे कि आपका ये क्राइसिस से क्वेश्चन आ जाते हैं, मोटिवेशन से, लर्निंग की जो थ्योरीज है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में भाई स्टरलाइजेशन है इंपॉर्टेंट, जो कि आप फाउंडेशन में भी पढ़ोगे। उसके अलावा इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये सारी चीजें आपकी माइक्रो के अंदर आ जाती है। सोशियोलॉजी में टाइप्स ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ मैरिज हो गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फार्मा के अंदर भाई यहाँ तो आपकी ड्रग्स आ जाती है, तो कभी भी वो किसी भी ड्रग की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ सकते हैं, एंटीडोट पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक ड्रग की अगर मैं बात करूं तो लिथियम, हिपेरिन, डिजॉक्सिन, MgSO4, इंसुलिन, ये ऐसी ड्रग्स है जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, ये भी जब हम नर्सिंग कर रहे थे तो सिर्फ इतना ही पढ़ते थे कि हम पास हो जाए। फार्मा के साथ में ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे अगर आपको याद हो, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करने हैं। MSN के अंदर भाई आपके सारे सिस्टम्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपको नर्सिंग प्रायोरिटीज पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा।
जैसे क्वेश्चन में ज्यादातर आपको करवाती हूँ कि अगर कोई आपके पास में सिनेरियो दे रखा है तो उसके अंदर एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा भाई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आ जाते हैं आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रोग्राम्स है, एजेंसीज है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, आइसबर्ग फिनोमेना, एपिडेमियोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और मैंने करवा भी दिया है यूट्यूब पे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर भाई जो भी बच्चों की एबनॉर्मेलिटीज, आप न्यूनेटल एबनॉर्मेलिटीज जितने भी पढ़ते हो, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज पढ़ते हो, डिहाइड्रेशन का टॉपिक बच्चों में इंपॉर्टेंट होता है, अपगार स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। जो इसकी माइलस्टोन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो मतलब सब कुछ ही आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर भाई एक तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म सबका फेवरेट टॉपिक होता है। स्किज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाता है भाई आपके पास में ओबीजी। ओबीजी में फिर आपके पास में आ गया लेबर इंपॉर्टेंट है। प्लासेंटा के जितने भी डिसऑर्डर है सारे इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया आपका, जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस हो गया है, उसके अलावा प्री इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स आ जाता है, जिसके अंदर स्टैटिक्स में कोरिलेशन वगैरह पूछ लेते हैं, का स्कोर क्या होता है। नर्सिंग रिसर्च के अंदर जो है आपके रिसर्च के जितने भी डिजाइन है और सैंपलिंग के जितने भी टाइप्स है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आ गया आपका मैनेजमेंट के अंदर भी भाई आपसे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ऑडिटिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, उन सब के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये है भाई आपका नर्सिंग का सिलेबस, जो कि 70 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर यहाँ पे आगे मैं बात करूं नॉन नर्सिंग की, तो जनरल अरिथमेटिक्स आ जाती है। इसमें आपका देखो नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, जो कि आपने बहुत करे होंगे जब आप 10th से नीचे वाली क्लासेस में हुआ करते थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज मेंशन। अब देखो ये टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और जब एक बार इसको करना स्टार्ट करोगे ना तो खुद ब खुद इंटरेस्ट। देखो ये जो जनरल अरिथमेटिक्स है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही आप करना चालू करोगे ना क्वेश्चंस को, फिर आपको मजा आने लग जाएगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस करो, क्योंकि जितना करोगे ना, जितने सॉल्व करते रहोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ट्रिकी हुआ करती थी, मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा था जब मैंने पढ़ी थी। एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। कैलेंडर एंड क्लॉक यहाँ से भी आ जाते हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में तो भाई आप याद देख लो, आप जितना पढ़ो, अल्फाबेटिक्स आ जाते हैं, आपकी नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके पापा की, बहन का, भाई का, ऐसे ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। जंपिंग है, डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सफिशिएंसी है, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल है, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशंस यहाँ से आ जाते हैं। अब आता है भाई वो चीज जो मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है, और इसका ऐसा सीन है, जितना करो उतना कम है। कितना पढ़ोगे, इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या याद करोगे। तो करंट अफेयर्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, कल्चर और इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटी के बारे में पता होने चाहिए, सारे कॉन्स्टिट्यूशन से याद होने चाहिए, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग, इवन इसके अलावा जो रिवर्स के नाम है, लेक्स के नाम है, अवार्ड्स के नाम है, वो सारी चीजें भी याद होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें। बट ये है कि जो भी लेटेस्ट हुआ होता है ना, स्पोर्ट्स वगैरह का, अवार्ड्स वगैरह, जो लेटेस्ट चीजें चल रही होती है, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो ये था भाई आपका नॉन नर्सिंग का सिलेबस। तो 70 मार्क्स की नर्सिंग आती है, 30 मार्क्स की आपकी यहाँ पर जो है वो नॉन नर्सिंग पूछी जाती है। तो ये मैंने आपको जो है सारा सिलेबस बता दिया है, ठीक है। अच्छा, इंडियन रिवर्स के नाम, लेक्स के नाम, सीज के नाम, इंडियन स्पोर्ट्स के नाम, इंडियन टूरिज्म, इंडियन आर्टिस्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ये भी आपका जीके के अंदर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा सिलेबस नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग का। आई विल सजेस्ट कि नर्सिंग तो खैर आप कर ही लो बहुत अच्छे से, कंप्लीट सिलेबस। इन्होंने इसीलिए टॉपिक वाइज मेंशन नहीं किया है क्योंकि इनका यही सीधा सा हिसाब है कि भाई आपको पूरा सिलेबस करना है। जहां तक नॉन नर्सिंग की बात है ना, ये चीज कंफ्यूजिंग हो सकती है जो कि 10 नंबर की है, लेकिन बाकी के 20 नंबर का जो पोर्शन है वो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा। जैसे नर्सिंग के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है, भाई इस टॉपिक में से आएगा, वैसे ही
नॉन नर्सिंग के अंदर इनके अलावा जो 20 नंबर का पेपर है ना, उसमें आपके पास में टॉपिक्स है कि भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जिसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है, एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है जो आप करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको बेसिकली ऐसा है कि भाई आप न्यूज देखते रहो, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इनको आप देख सकते हो, बट बाकी के 20 नंबर पे आप थोड़ा सा फोकस करो। एटलीस्ट 90 मार्क्स का जो पेपर है वो तो आप अच्छे से अपनी तरफ से तैयारी करके जाओ, बहुत ही अच्छे से। और इसमें से अगर आपको कुछ आ जाता है एग्जाम में तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था आपका सिलेबस। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भाई एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब सेल जो है वो लाइव हो चुकी है अंडर 24/7 पे। गेट सेट प्रिपेयर वन स्टेप क्लोजर टू गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आपको सेल में इनरोल करना है, क्योंकि यहां पर आपको मिल रहा है फ्लैट 75% ऑफ सभी बैचेस पे, साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी, और मेरा फेवरेट नर्सिंग महापैक, जिसके अंदर आपके ये सारे बैचेस आ जाते हैं। वंदे भारत का बैच आ जाता है, संकल्प प्रो बिहार स्टाफ नर्स का बैच आ जाता है, विजय वेस्ट बंगाल का बैच आ जाता है, इवन OSSC का बैच आएगा। ये सारे बैचेस जो है वो नर्सिंग महापैक में आ जाएंगे। 75% ऑफ के साथ 3x वैलिडिटी में आपको ये बैच मिल रहा है। ये सेल हमारी लाइव चल रही है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, और नंबर पहले मैं आपको बता देती हूँ, 9958776247 अंडर 24/7 का नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सेल में इनरोल करने के लिए गूगल पे सर्च कर लेना अंडर 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पर जाना। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये बैच। एक सेकेंड, हाँ जी, ये है हमारा RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बैच, वंदे भारत बैच। अब ये बैच जो है ये 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरी क्लासेस में अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मंडे से इसमें मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्लासेस सारी इसमें मंडे से ही स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक नहीं इनरोल किया है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। 75% ऑफ मिल रहा है 3x वैलिडिटी के साथ में। 2499 का बैच है, आप यहां से बाय नाउ करके यहाँ पे कूपन कोड लगा लेना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे 2299 में आपको 3x वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिल रहा है। अगर अभी तक नहीं इनरोल किया जाके इनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें क्लासेस मेरी मंडे से स्टार्ट होने वाली है। RRB का जो मैंने आपको सिलेबस बताया है उसी को टारगेट करते हुए इसमें सिलेबस आपको करवाया जाता है। बायलिंगुअल बैच रहता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, कंप्लीट मेंटोरशिप्स होती हैं, सारी ही चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से आप जिस भी बैच में इनरोल करना चाहते हो, OSSC का बैच हमारे पास अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल का बैच अवेलेबल है, नर्सिंग महापैक अवेलेबल है उनके लिए जो बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर नर्सिंग महापैक भी अवेलेबल है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से इनरोल करना है। अभी आई थिंक थोड़ा सा ये है नर्सिंग महापैक। 75% ऑफ 3424 का बैच है। आप यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा लेना YT05। जैसे ही अप्लाई कर देंगे 3150 में आपको ये बैच मिल रहा है भाई। तो 75% ऑफ चल रहा है YT05। जैसे ही आप कूपन कोड यूज करेंगे आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, यानी कि टोटल 77% ऑफ मिल रहा है 3x वैलिडिटी पे। और ये सभी बैचेस पे है, ये OSSC पे भी है, ये वेस्ट बंगाल वाले बैच पे भी है, ये बिहार स्टाफ नर्स के बैच पे भी है, RRB पे भी है, नर्सिंग महापैक पे भी है, सब पे भी है। जिस भी बैच में आपको इनरोल करना हो, आप या तो ऑल कोर्सेज के नर्सिंग सेगमेंट में जाकर के आप वहां से इनरोल कर लो, या फिर जो मैंने आपको नंबर बताया है आप वहां पे कॉल करके कूपन कोड बता सकते हैं। RRB के लिए ये है, OSSC, वेस्ट बंगाल बिहार स्टाफ नर्स, नर्सिंग महापैक, यहाँ पे सारे अवेलेबल। जिसमें भी आपको इनरोल करना हो आप उस पर क्लिक करके आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।